वाइस की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 10वीं आयत। और खुदा के कलाम में लिखा है, अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। आमीन। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी कुल्हाड़ा तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स की जिसके पास एक ऐसा कुल्हाड़ा है जिसको जंग लग चुका है, जिसकी धार आगे से इतनी मोटी है, उसके सामने एक बहुत बड़ा लकड़ी का पीस पड़ा है, दरख्त पड़ा है, और वो ये सोच रहा है कि मैं इस दरख्त को काटूं, इस दरख्त को चीरूं। वो लगा रहेगा, थक के बैठ जाएगा, लेकिन वो दरख्त को काट नहीं सकेगा। लेकिन अगर कुल्हाड़े को तेज कर लिया जाए तो फिर क्या होगा? 2-4 चोटों के साथ ही उसे नजर आना शुरू हो जाएगा कि दरख्त कटना शुरू हो जाएगा। मैंने और आपने भी अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार कामों को करना चाहा, लेकिन हमारे तौर तरीके पुराने थे, हमारा स्टाइल अपना था, वही पुरानी सोचें, वही पुराने ख्यालात, वही माँ बाप के पुराने रीति रिवाज। हमने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश की जरूर है, स्ट्रगल हमने की है, लेकिन हमारा कुल्हाड़ा तेज नहीं था, हमारा पैटर्न ठीक नहीं था। आपको समझ आई ये बात? आगे लिखा है, पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। अगर किसी शख्स ने अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली देखनी है तो जरूर है कि वो हिकमत को एक्सेप्ट करे अपनी लाइफ। हिकमत कौन है? यीशु मसीह है, ठीक है ना? जब कोई शख्स यीशु मसीह को अपनी जिंदगी के अंदर एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है, उसको अपनी जिंदगी का बादशाह बनाता है, तब वो इस काबिल होता है कि वो अपनी जिंदगी को नए तरीके से गुजार सके। जब तक यीशु हमारी लाइफ में नहीं समझे हमारा कुल्हाड़ा कुंद है, जो मर्जी कर ले, फलानी जगह इंटरव्यू दे दिया, फलाना कारोबार शुरू कर लिया, फलानी जगह चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ भी नहीं, उसकी आउटपुट कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में लेते हैं, हिकमत को अपनी जिंदगी में लेते हैं, तो मामलात बदल जाते हैं। हम चीज़ों को और तरीके से देखना शुरू कर देते हैं, चीज़ों को और तरीके से समझना शुरू कर देते हैं, और हमें लगता है कि हम अपने मामले को हल कर सकते हैं। बहुत से लोगों को मैंने इन 20-21 सालों में बताया कि कुहाड़ा ताड़ा सही नहीं, कुहाड़ा तेज करो, है ना, अपना कुल्हाड़ा ठीक करें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम चोट मारते रहेंगे, आखिरकार तो दरख्त काट ही जाएगा। वो लगे रहे, आखिर उन्होंने अपने आप को ही थका लिया। साल बीत गए, उसी तरीके से वो काम कर रहे हैं, वो नहीं बदले, कब्र से चले गए। जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन जिंदगी गुजार ना सके, जिंदगी कामयाब ना हो सकी, उनकी जिंदगी खत्म हो गई, लेकिन वो कामयाबी का रास्ता तलाश ना कर पाए, क्योंकि उन्होंने हिकमत को एक्सेप्ट नहीं किया। हिकमत ये कहती है कि कुछ देर के लिए रुको, कोई रेती पकड़ो, कोई रंदा पकड़ो, उसको तेज कर लो कुल्हाड़े को। 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट में वो तेज हो जाएगा। उसके बाद आप 2-4 चोटें लगाएंगे तो वो लकड़ी फट जाएगी। जब हम खुदावंद में रह के शॉर्ट एफर्ट करते हैं, लिटिल एफर्ट करते हैं, उसका जो स्प्लैश है, उसकी जो आउटपुट है, वो बहुत ज्यादा होती है। लेकिन जब हम खुदावंद के बगैर मेहनत करते हैं शब रोज, कई लोगों को मैंने देखा 3-3 नौकरियां कर रहे हैं। अब जो बंदा 3 नौकरियां कर रहा है उसकी क्या लाइफ है? जो बंदा 3 नौकरियां कर रहा है, जरा मुझे समझाएं उसकी लाइफ के बारे में, उसकी क्या लाइफ है? कुछ नहीं है। सुबह 6 बजे निहार मुंह वो निकल गया, नाश्ता भी ना उसको मिला। सर जी 12 तो भी अगे सोच लो। अब जब वो सो ही नहीं रहा, उसको नींद ही नहीं उसकी पूरी हो रही, तो उसकी लाइफ क्या है? उसकी बीवी उससे कुछ भी करने के लिए कहेगी, वो उसको उड़ उड़ के पड़ेगा, बच्चों को मारेगा, क्योंकि वो ये समझता है कि मैं ज्यादा मेहनत करके अपनी फैमिली को चला सकता हूं। लेकिन ऐसा नहीं। उससे चाहिए कि वो खुदावंद के पास आए, अपनी जिंदगी में खुदावंद को कबूल करे और उन तरीकों से जिंदगी को गुजारने की कोशिश करे जो खुदा के कलाम के मुताबिक। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे। एक बड़ी मशहूर किताब किसी जमाने में आई थी, स्टीफन आर कोवे की, कामयाब लोगों की 7 आदत, और ये दुनिया के अंदर बहुत ज्यादा बिकी थी, अभी तक बिक रही है। और मैं ये समझता हूं कि उसने ये पैटर्न, उसने अपनी 7 आदत में से एक आदत इस आयत से ली है। उसका एक चैप्टर है, अपने कुल्हाड़े की धार तेज करें। उसने बाइबल की एक वर्स को पकड़ा और उसके ऊपर एक पूरा चैप्टर लिखा है, और उस चैप्टर में वो यही बात करता है कि कुछ लोगों ने अपनी जिंदगी में ये समझ लिया होता है कि जो कुछ मैं कर रहा हूं यही ठीक है। वो किसी की सलाह को कबूल नहीं करता, वो किसी की बात नहीं मानता, वो अपने तरीके से चलता है, अपने तरीके से चलता है। और लिखा है, इंसान को अपनी सब राहें दुरुस्त नजर आती हैं, अमसाल की किताब में लिखा है, लेकिन आखिर में मौत की राहें। आज खुदावंद हमें एक नए तरीके से ये बात सिखा रहा है कि अगर हम अपनी लाइफ में मुसलसल फेलियर का शिकार है, हमारी जिंदगी के अंदर स्ट्रेस है, हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी है, हमारी जिंदगी के अंदर कोई उम्मीद नहीं है, नाउमीदी है, तो हमें कुछ देर बैठ जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि कहीं हमारा कुल्हाड़ा कुन तो नहीं, कहीं हम खुदावंद के बगैर ही तो नहीं जोर लगा रहे।
क्या इस एफर्ट के अंदर, क्या हमारे इस मंसूबे के अंदर, क्या हमारे इस प्लान के अंदर खुदावंद है भी या नहीं है? अगर खुदावंद नहीं है तो कामयाबी नहीं है। अगर उसमें खुदावंद हमारे साथ है फिर कोई मसला नहीं। दाऊद ने बहुत सी जंगें लड़ी, तो दाऊद खुदावंद से कहता कि खुदावंद ये जंग मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं, क्या इसमें मुझे फतह मिलेगी? वो रुका हुआ है, फौजें भी रुकी हुई हैं, वो दाऊद के इशारे के मुंतजर है कि दाऊद कब इशारा करे। दाऊद अगों खुदा नु डीक रहे। खुदा ने उससे कहा कि जब तू पत्तों के ऊपर किसी के चलने की आवाज सुने तो तू ये जान लेना कि मैं तेरे आगे निकल गया हूं, और जब मैं तेरे आगे निकल गया हूं तो फिर दुश्मन तेरा मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि तेरे पहुंचने से पहले मैंने उनके बखिए उधेड़ देने। आमीन। और हम इतना इंतजार नहीं करते खुदा, हमारी प्रेयर लाइफ ऐसी नहीं कि खुदा हमसे बात करे। बहुत से लोगों के लिए ये एक नामुमकिन बात है, वो समझते हैं कि भी खुदा कैसे बोलता है। बहुत से लोगों ने मुझे इतने सालों में बात कही है कि सर जी खुदा कदम बोलता है। खुदा बोलता है, लेकिन उन लोगों से बोलता है अगर कोई बेटा अपने बाप की बात ना माने तो प्यो भी बोलना छड़ देता। क्यों जी? सही कह रहे हैं। प्यो कहता पुत्र तू अपने हालत ही खुश रह, मेरे को कोई मशवरा नहीं आगा तेरे लिए, क्योंकि उसे पता है कि इसने मेरी सुननी नहीं। लेकिन जिन लोगों से खुदा बोलता है और वो उसकी बात को ओबे करते हैं, उनकी लाइफ के अंदर खुदा तब्दीली लाता है। आमीन। तो हमने कुछ देर के लिए रुकना है, पॉज लेना है और अपने आप को दुआ में, रोजे में झुकाना है। खुदावंद कहां मैंने मिस्टेक की है, वो कौन सी ऐसी मेरी जिंदगी के फैसले थे जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं या पहुंची हूं, कौन सा ऐसा काम है जो अभी तक मैंने नहीं किया जो मुझे करना चाहिए था। और यहां पर लिखा है पर हिकमत हिदायत के लिए मुफीद है। अगर हम हिकमत को अपनी जिंदगी के अंदर मांग लेंगे तो फिर हमें हिदायत मिलेगी। अगर हम यीशु को एक्सेप्ट कर लेंगे देन यीशु हमें बताएगा कि अब क्या करना है। बाइबल में बेशुमार ऐसे वाकयात है। पतरस ने कहा जी हमारे पास तो टैक्स देने के लिए पैसे नहीं है, क्या करें? यीशु मसीह ने कहा तू झील के अंदर जाके बंसी डाल, जो मछली लगेगी उसके मुंह में एक मिसकाल होगी, वो मिसकाल निकाल के मेरा और अपना दोनों का टैक्स अदा कर। कितना सिंपल है। एक शख्स यीशु के पास आया, उसने कहा खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं ठीक हो जाऊं, मेरी आंखें ठीक हो जाएं। यीशु ने कहा जा शलो के उसमें धो ले। जब वो हिकमत के पास आया, हिकमत ने उसे हिदायत की। आमीन। जब हम हिकमत के पास आएंगे नहीं, हम सियाणों के पास चले जाएंगे, हम इधर उधर ये वो फलाना, फलाने चाचे को मशवरा, फलाने बाबे को मशवरा, फलाने ताए को पूछ लो, फलाने दादे को पूछ लो। वो अपने तजर्बे की बात बताएंगे, उनका तजर्बा गलत भी हो सकता। मेरा दादा, मेरा बाप जिस काम को करने से उसने नुकसान उठाया वो तो मुझे बताएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि उनका जो असूल है वो मेरी जिंदगी पे भी अप्लाई होगा। लेकिन खुदा जो कुछ आपको बताएगा वो हर हाल में दुरुस्त होगा, क्योंकि खुदा आपको वही चीज बताएगा जो आपके लिए फायदेमंद है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आज, अपने कुल्हाड़े को तेज करें, अपनी धार को तेज करें। और ये तेज कैसे होगी? जब हम खुदावंद के पास आएंगे, खुदावंद की हजूरी में झुकेंगे। खुदा हमारे असाब को, खुदा हमारे जहन को, हमारे ख्यालों को, हमारे इरादों को, हमारी ख्वाहिशों को इस तरीके से मुनज़्ज़म कर देगा, इस तरह से उनको तरतीब देगा कि हर एक चीज फंक्शनल हो जाएगी। आमीन। हम सोचते कुछ हैं, ख्यालात हमारे कुछ चल रहे हैं, इरादा हमारा कुछ और है, करना हम कुछ चाहते हैं लेकिन आदतें हमें कुछ और पड़ी हुई हैं। बजाना हम तबला चाहते हैं लेकिन घर में हम सरंगी खरीद के ले आए, तो सरंगी बजाने वाला तबला कैसे बजाएगा? तबले बजाने वाले को चाहिए कि वो तबला खरीद के लाए। ये फहम और हिकमत उस शख्स को ही मिल सकती है जिसके पास हिदायत है। हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, फोन करते हैं, मुझे अपने घर में बुलाते हैं। हम इतने सालों में जितने भी सारे खादम हैं, सर जी हमने कोशिश बड़ी की है, कुछ हुआ नहीं। और मुझे पता चल जाता है इनका कुल्हाड़ा कौन है ना। तुम हनूस कह भी ना चुकोगे, खुदावंद तुम्हारी सुन लेगा। अपने महबूब को, खुदावंद अपने महबूब को नींद ही में दे देता। खुदावंद से डरने वालों के चौगिर्द उसका फरिश्ता क़यामत रहे। बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तालिब किसी नेमत के मोहताज ना हो। दाऊद कहता है मैं जवान था, अब बूढ़ा हूं, तो भी मैंने सादिक को बेकस और उसकी औलाद को टुकड़े मांगते नहीं देखे। अगर हमारा कुल्हाड़ा तेज है तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ के अंदर मौजूद होंगी, लेकिन अगर हमारा कुल्हाड़ा कुंद है, वही पुराने तौर तरीके, चर्च चले गए, बस पहुंच गए किसी तरीके ना, डिगते टहदे, वही सुस्ती, वही कायली, वही लेजीनेस। पाकिस्तानी लोगों में से मैंने ज्यादातर तादाद सुस्त लोगों की देखी। पाकिस्तानी जो अवाम है उनमें से 95% से भी ज्यादा लोग सुस्त हैं, क्योंकि वो किसी भी काम को वक्त पर करने के आदी नहीं है, ज़हनी तौर पर लेजी हैं। जो टाइम उन्हें दिया जाता है वो उस टाइम पे घर में तैयार होना शुरू होते हैं। 9 बजे का टाइम है तो 9 बजे वो इस्त्री कर रहे हैं भाई, 9 बजे पहुंचने का टाइम सी, लेकिन 9 बजे वो फटाफट इस्त्री कर रहे हैं, पैंट कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। मेंटली तौर पर ही लोग लेजी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि इसके लिए हमें दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद मेरे से जल्दी उठा ही नहीं जाता, मेरे से कोई काम जल्दी होता ही नहीं, मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। खुदावंद उस बंदे को एक्टिव कर दे। लेकिन ये उस सूरत में होगा जब खुदावंद हमारी जिंदगी में होगा। हम खुदावंद से हर रोज इन टच होंगे,
हम खुदावंद के साथ हर रोज बात करेंगे और हम खुदावंद से कहेंगे कि खुदावंद मेरी कमजोरियां मुझ पे ज़ाहिर। कई बार जब हमारा भाई या कोई बहन हमारी गलती हमें बताता है ना, वट चढ़ जाता है ना, हम उसे लड़ पड़ते हैं, हम उसकी बात मानते नहीं। लेकिन जब खुदावंद हमसे कहता है, उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है कि बंदा मानने पे मजबूर हो जाता है कि हाँ खुदावंद ये मेरे अंदर है। तो इसलिए हमें खुदावंद से कहना चाहिए कि खुदावंद इससे पहले कि मेरा कोई भाई, मेरी कोई बहन, मेरा कोई दोस्त, मेरा बॉस, मेरा कोई कुलीग मुझे बताया कि भाई ये आदत बड़ी बुरी है आपके अंदर, इससे पहले तू मुझे खुद ही बता दे ताकि मैं उस पर ओवरकम करूं। खुदावंद क्या करता है, वो ना सिर्फ हमें हमारी कमजोरी बताता है बल्कि उसके साथ हमें उस कमजोरी पर गालिब आने का फजल भी दे देता है। ये कैसी बात। हमारा जो कोलीग है, हमारी जो बहन है, हमारा भाई, हमारा शौहर, हमारी बीवी, वो जस्ट उस कमजोरी को हाईलाइट करता है और हाईलाइट भी इस अंदाज में करता है कि वो हमें अपने से कमतर दिखाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें यह चाहिए कि हम खुदावंद के जोर छुके और उससे कहें खुदावंद मेरी कमजोरियां मुझ पर जाहिर। जब हमारी कमजोरियां हम पर जाहिर होंगी तभी हमारा कुल्हाड़ा तेज होगा। हम उन मिस्टेक्स को नहीं करेंगे जिनको हमने पहले किया है, और जिन गलत कामों को पहले करके हम कामयाब नहीं हुए, 2018 में हमने जो गलतियां की, हम उन गलत कामों को करने से कामयाब नहीं हुए, तो 2019 में उनको दोहरा के कैसे कामयाब होंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। 2019 भी फिर नाकामी का ही साल था, 2020 भी नाकामी का ही होगा, क्योंकि हमने अपने कुल्हाड़े को तेज नहीं किया, असि उससे कुल्हाड़ा न कमा दे रहे। हमने कहा शायद ये दरख्त ही गलत था, ये दरख्त नहीं कटने वाला, इसकी लकड़ी बड़ी सख्त है, दूसरा दरख्त में था, दूसरे दरख्त को भी नहीं हम काट सकेंगे। उसकी रीजन ये है कि कुल्हाड़े में प्रॉब्लम है, हमारे अपने सोचने में प्रॉब्लम है, हमारे अपने अंडरस्टैंड करने में प्रॉब्लम है, हमारी लाइफ के तौर तरीके ठीक नहीं। और जैसे ही हम अपनी लाइफ के तौर तरीकों को बदलेंगे, और लाइफ के तौर तरीके सर जी हमारी कोशिश से नहीं बदल सकते। दुनिया में बेशुमार लोग हैं जो इरादे करते हैं कि हुण मैं नहीं करना, लो जी अज दे बाद तुसी ये गल मेरे मुंह नहीं जे सुनोगे। 2 दिन 3 दिन उसको ये बात याद रहती कि मैंने सब में बैठ के ये कहा था, चौथे दिन वो भूल जाता, फिर वही काम कर रहा। रीजन क्या है कि उसकी नेचर चेंज नहीं हुई। इसके लिए आमतौर पर यह कहानी सुनाई जाती है कि एक बंदा कहीं गया शिकार करने के लिए, तो वहां पे एक पिग का बच्चा था, सुअर का। सुनो बच्चों, मजे की स्टोरी है। इतना सा पिग मिल गया उसको। सुअर जो है वो कीचड़ के अंदर बड़ी खुशी महसूस करता है। अगर आप उसको साफ सुथरा करके नला के बिठा दें तो उन्होंने प्रॉब्लम निछाण मारन लग पैदा, उन्होंने आवाज आ रही होंगी, वो बेचैन हो जाता है। लेकिन अगर वो गंद में रहे तो वो अच्छा रहता है कि उसकी नेचर में शामिल। एक शख्स को शिकार करने के लिए वो गया, तो उसको वहां पे एक पिग का बच्चा मिल गया सुअर का, वो उसको उठा के अपने घर ले आया। उसने कहा जी मैं इसको पालूंगा, मैं इसको बच्चों की तरह रखूंगा। उसने कहा कि जी ये इधर ही रहेगा। उसकी बीवी कहने लगी ये क्या उठा के ले? उन्होंने कहा नहीं जी ये बड़ा खूबसूरत है, नहवाने हैं, देखो इसको नहलाते हैं। उन्होंने उसको शैम्पू मार के जनाब सेट करके उसके दांत धो के उसको सेट कर दिया। अब वो भी परेशान हो गया कि मैं किधर आ गया, नहवाई जान डे। अच्छा वो सेट कर लिया। अब वो उसको हर एक चीज वो सिखा रहे थे जो वो अपने बच्चों को सिखा रहे थे कि बेटा आपने अपने शूज नीट रखने हैं, आपने अपने कपड़े नीट रखने हैं, आपने मैस नहीं करना, आपने गंद नहीं फैलाना। अच्छा वो सब सीखता रहा। उसने अच्छाई का लुबादा ओढ़ लिया, लेकिन उसकी नेचर अंदर से सुअर वाली थी। एक दिन क्या हुआ कि बाहर तूफान आया, बड़ा बारिश हो गई, बड़ी कीचड़ हो गया। वो खिड़की में से देख रहा था सुअर। अब जो उनके अपने बच्चे थे वो तो कीचड़ में ना गए। उन्होंने कहा कि नहीं भाई नहीं, बाहर तो सारा हमारे शूज खराब हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला वो भजया बाहर, और वो बाहर गया, उसने लोटनियां ली, उसने अपने आप को कीचड़ से भर लिया। उस शख्स ने अपनी बीवी से कहा कि मैं गलत था, मैंने ये सोचा था कि शायद हम सुअर की फितरत को बदल सकते हैं, लेकिन मैं गलत था, मैंने गलत सोचा था। हमने से हर एक चीज सिखाई लेकिन हम इसकी नेचर को बदल नहीं सके। कई बार हम खुद अपनी नेचर को बदलने की कोशिश करते हैं, गुनाह में लिथड़ी हुई नेचर को हम चेंज नहीं कर सकते। हमारी बुरी आदतें हमसे दूर नहीं हो सकती। हम एक आदत को छोड़ते हैं, 3 गलत और अपना लेते हैं, है ना। एक आदत पे गलबा पाते हैं, 3 नाल और चंबड़ जाती, फिर हम कहते हैं ये तो पहले से भी काम खराब हो गए। लेकिन जब हम खुदावंद के पास आते हैं, खुदावंद क्या करता है, उस चीज की ख्वाहिश हमारे अंदर से खत्म कर देता है। खुदावंद ही हमें चेंज कर सकता है, हमारा कुल्हाड़ा तेज वो ही कर सकता। आमीन। वो चीजें, वो काम जिनको करने में मैं बड़ी खुशी महसूस करता था आज से 20 साल पहले, आज मुझे वो बुरी लगती हैं, मुझे उनसे नफरत है, क्योंकि वो गुनाह से भरी हुई चीजें थी, खुदावंद को पसंद नहीं थी। तो जब खुदावंद मेरे अंदर आया तो उसने उन चीजों के लिए मेरे अंदर नफरत पैदा कर दी। अब मैं उनको करने के लिए खुशी महसूस नहीं करता, और जो वो करते हैं मैं उनको भी मना करता हूं कि ऐसा ना करो। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं, कुछ देर के लिए पॉज लेकर अपनी अपनी लाइफ पर गौर करें और देखें कहीं हमारा कुल्हाड़ा कुंद तो नहीं। उन लोगों का कुल्हाड़ा कुंद है जिनकी जिंदगी में खुदावंद नहीं। और कई बार हम खुदावंद को अपनी जिंदगी में दावत तो दे लेते हैं, लेकिन उसके बाद फिर हम खुदावंद के साथ रफाकत नहीं रखते। मैं कई ऐसे घरों में भी गया हूं कि वो मेहमान को अंदर बुलाते हैं, उसके बाद फिर मेहमान को कोई नहीं बहता। ऐसे ऐसे भी घर में गया हूं, भाई साहब बैठो, तुसी भाई साहब बैठे ने
पानी पी लिया भाई साहब ने, चाह भी पी ली, हम बैठे बस भाई साहब 2 मिनट। भाजी ने अपने WhatsApp भी चेक कर ले, उन्हें अपनी बाइबल भी फरोल ली, अगे पिछे कर लिया सब कुछ, वो को बह कोई नहीं रहा। और फिर 1-2 बंदा बैठ जाते हैं, बाकी सारे फिरते रहते हैं। कई बार हम खुदावंद को अपनी लाइफ में दावत देते हैं, लेकिन हम उसे वक्त नहीं देते। मैंने ये सवाल खुदावंद से पूछा था चंद दिन पहले, मैंने कहा खुदावंद बहुत से लोग हैं जिन्होंने तुझे अपना शख्सी निजात देंदा कबूल किया, लेकिन उनकी जिंदगी बदली नहीं। खुदावंद ने कहा वो मेरे पास आए नहीं। तो इसलिए आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और कुछ देर के लिए गौर करें। हमने तौबा तो की थी, हमने बपतिस्मा तो ले लिया था, लेकिन हमने दुआ नहीं की। हम खुदावंद की हुजूरी में बैठे नहीं, हमने उसका कलाम नहीं पढ़ा, हमने अपनी रूह को उसके कलाम से सैर नहीं किया, हमने उसकी तमजीद नहीं की, हमने उसकी प्रस्तिश नहीं की, हमने उसके नाम को अपनी जिंदगी में इज्जत और जलाल नहीं दी। इसीलिए हमारा कुल्हाड़ा कुंद रहा और हम जिस भी काम को करने के लिए आगे बढ़े, हमें उसमें नाकामी का सामना करना पड़ा।